अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड रबड़ी की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी अब आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट दूध। खुला दूध मैंने लिया है, फ्रिज में पड़ा हुआ था। इसके ऊपर एक मलाई की तय जम जाती है तो मैंने उसके साथ ही इसमें डाला है। ठीक है, आप फ्रेश दूध ले सकते हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ दूध ले सकते हैं, कोई भी ले लें। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और उसको मैं बॉयल आने दूंगी। अब यहाँ पे दूध को एक उबाल आ गया है। अब मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है, जैसे दम वाली आंच होती है वैसे कर देनी है। और इसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद इसके ऊपर इस तरह की लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हमने साइड पे करते जाना है और दूध के अंदर आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम लो होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी तेज़ हो गई तो दूध जल जाएगा और आपकी रबड़ी ख़राब हो जाएगी। इस रेसिपी में आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप साथ साथ दूसरे काम करते रहें। आपने इसके ऊपर मुस्तकिल खड़े नहीं होना। आप चले जाएं, थोड़ी देर के बाद आ जाएं, लेयर जम जाएगी, उसको आपने हटा के इस तरह से साइड पे करते जाना है। फिर दोबारा आप दूसरे काम करके आ जाएं और फिर दोबारा इस तरह से आपने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक कि दूध रिड्यूस नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को करते करते 1.5 घंटा हो चुका है और आप देखिए, जो साइड पे हमने मलाई साइड पे हम लोग करते गए उसका कलर डार्क हो गया है और दूध भी काफ़ी थिक हो चुका है। अब दूध जब रिड्यूस होके 2 कप तक रह जाए तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। चीनी डालेंगे 1/3 कप। बारीक पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे 2 चुटकी और इसमें खोया जाएगा 1/4 कप। ठीक है, होममेड खोया है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर लिंक से आप चेक कर सकते हैं। इसमें खोया डाल के ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे और इसके बाद हम इसकी लेयर को रिमूव करेंगे। ये जो साइड से बलाई है जो जम गई है इसको हम इस तरह से उतारेंगे और दूध के अंदर करते जाएंगे। इसके लिए अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है और दूध का जलने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता। आप आसानी से इसकी मलाई रिमूव कर सकते हैं और इसके अंदर आप इस तरह से डिप करते जाएंगे। अभी इसी तरह से हम इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिप करते जाएंगे ताकि जो ड्राई हो चुकी है लेयर वो दोबारा से मॉइस्ट हो जाएगी और दूध थोड़ा सा और थिक हो जाएगा इसी प्रोसेस में। इसको हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने देंगे। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी एक कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आएगा। और इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने 2 बोल्स में निकाल के इसको इसकी सर्विंग बनाई है। एक को मैं बिल्कुल प्लेन छोड़ूंगी, पिस्ता बादाम नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते पिस्ता बादाम, तो उनके लिए मैंने प्लेन रखी है। और दूसरे पे आप इसको गार्निश करें पिस्ता बादाम से। ये बहुत ही मज़ेदार मलाई से भरपूर रबड़ी तैयार है। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बिल्कुल टेस्ट बाजार जैसा है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे सर्व कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे दिए हुए लिंक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।